6 राज्यों के उपचुनाव में बीजेपी को 3 पर जीत मिली और 4 पर इंडिया गठबंधन जीता है। क्या कारण रहा है इसके पीछे? चूंकि 2024 के पहले का इसको मान लेते कि सही फाइनल है। रवि जी, क्या से देखते हैं इस पूरे को? 3 सीट मिली है आपको और 4 पर हार मिली है। ये कोई विशेष घटना नहीं हुई। चुनाव है, कभी व्यक्ति जीतता है, कभी हारता है। ये राजनीतिक दल के साथ साथ व्यक्ति की भी परीक्षा होती है। निश्चित रूप से हमने अपने परफॉर्मेंस को दोहराया है। हम पहले भी 3 पर थे, आज भी हम 3 पर ही हैं। हमने अपने परफॉर्मेंस को दोहराया तो निश्चित रूप से हमारा परफॉर्मेंस ठीक है। जन विश्वास हमारे नेताओं के साथ है। रवि जी, जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया, ये स्लोगन देके एक बहुत बड़ा अलायंस बनाया गया है। सारी पार्टियां एक हो गई हैं। इससे क्या फर्क पड़ने वाला है? इसको कैसे देखते हैं आप? वो लोग हैं जो सामाजिक राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हुए कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार में लिप्त पाए गए। ये वो लोग हैं जिनके खिलाफ विभिन्न बड़ी बड़ी एजेंसियां जांच में लगी हुई हैं। ये वो लोग हैं जो अड़ोसी पड़ोसी देशों से अपनी मित्रता इनकी जग जाहिर है। ऐसे लोगों ने एक अलायंस इसलिए बनाया है कि जो बड़ी बड़ी जांचें, बड़ी बड़ी कार्रवाई हो रही हैं वो रुकें अभी। लेकिन मोदी जी के नेतृत्व में हम सब लोग काम करते हैं। निश्चित रूप से जो भी राष्ट्र का हितैषी है, जिसका चिंतन राष्ट्र के प्रति है, उनकी चिंता सरकार करती है। और ऐसे तत्व जिन्होंने अपने समय में भ्रष्टाचार किया, जिनकी बड़ी बड़ी जांचें चल रही हैं, उनका बनाया हुआ गठबंधन है, वो कुछ होने वाला नहीं है। रवि जी, जो लोग विरोध में हैं, विपक्ष में हैं, वो लोग भ्रष्ट हैं, और जब वही लोग आपकी पार्टी में आते हैं तो अच्छे कैसे बन जाते हैं? नहीं, देखिए, जो भी लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी का अपना एक पैरामीटर, अपनी काम करने की शैली है। कोई भी व्यक्ति हो, उसके पुराने आचरण व्यवहार से वो अपनी जिस जांच में फंसा है वो अपनी जांच को पूरी कराएगा। लेकिन वर्तमान समय में भारतीय जनता पार्टी की रीत और नीति के हिसाब से जो भी लोग हमारे यहाँ आते हैं उन्हें काम करना पड़ता है। मध्य प्रदेश चुनाव में बहुत सारे यूपी के विधायकों को भेजा जा रहा है। क्या मानते हैं, वहाँ पर नेताओं की कमी पड़ गई है आपके यहाँ? नहीं, नेताओं की कमी नहीं होती है। ये तो एक संगठनात्मक प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में प्रत्येक सीट पर जब हम लोग जाते हैं तो हमने भी वहाँ पर अध्ययन किया, अपनी एक रिपोर्ट केंद्रीय नेतृत्व को दी। और ऐसा इस पहली बार थोड़ी हुआ। जब उत्तर प्रदेश के चुनाव हुए तो बहुत सारे बाहर के विधायक उत्तर प्रदेश में आए थे। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी चूँकि राष्ट्रव्यापी राजनीतिक संगठन है, तो हमारे विभिन्न प्रांतों में जहाँ पर लोग खाली होते हैं उन्हें काम पर लगाया जाता है। कुछ लोग यहाँ से बंगाल के चुनाव में भेजे गए थे। तो बात यह है कि ये तो हम लोगों को चूँकि भेज करके वहाँ का मूल्यांकन और वहाँ के संगठन में और गति आए। क्योंकि जब कोई व्यक्ति बाहर से आता है, मूल्यांकन करता है, तो निश्चित रूप से वहाँ पर संगठन की गतिशीलता बढ़ती है, ऐसा संगठन मानता है। इस बार आप भी गए थे एमपी सतना के आसपास एरिया, जाके घूमा, आपने सर्वे किया होगा, क्या पाया उधर पर? माहौल बहुत शानदार है। भारतीय जनता पार्टी फिर से सरकार बनाने वाली है। शिवराज जी की जो लोक कल्याणकारी, जन कल्याणकारी, जनप्रिय नीतियाँ हैं, उनको लेकर के जनता में जन विश्वास है शिवराज जी के प्रति। और फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहाँ पर बनने को है। आप क्या मानते हैं, एंटी इनकम्बेंसी की वजह से क्या शिवराज को लोग नहीं चाह रहे? नहीं, ऐसा कुछ है ही नहीं। शिवराज तो पूरे मध्य प्रदेश की बहनों के भाई हैं, बच्चों के मामा हैं। तो ऐसा नेता कहाँ है देश में दूसरा कि जो पूरी जनमानस का इतना विश्वास है जिस पर। तो जो भी है, विपक्षी लोग अपनी बात करते हैं, लेकिन जब धरातल पर आप ज़मीन पर देखते हैं तो शिवराज जी की अपनी एक लोकप्रियता है। रवि जी, झांसी का ग्वालियर रोड ब्रिज लेट किस वजह से हो गया? दिक्कत बहुत ज़्यादा हो रही है आम जनता को आवाजाही में। झांसी की स्थानीय जो बात है, ग्वालियर रोड का रेलवे ब्रिज, उसमें चूँकि 2 संस्थाएँ लगातार काम पर हैं, उत्तर प्रदेश का सेतु निगम और रेलवे की कंपनी। तो निश्चित रूप से उनके कोऑर्डिनेशन का अभाव बीच में हुआ था, लेकिन उसे ठीक करा दिया गया है। हर घर जल नल योजना के माध्यम से आप पानी पहुंचाने का काम कब तक पूरा करने वाले हैं? योजना में गति के लिए लगातार समीक्षा हम लोग करते रहते हैं और निश्चित रूप से बहुत जल्दी हम लोग उस योजना को पूरा कर लेंगे। क्या आप मानते हैं कि बिजली महकमा आराम से काम कर रहा है, लापरवाही नहीं कर रहा है, उसकी वजह से काफ़ी लोगों को परेशानी हो रही है?
नहीं, बिजली महकमे की चूँकि अपनी संकट है, जैसे ही वेदर में चेंज होता है, आंधी चलेगी, तूफान चलेगी, तो उनकी अपनी लोकल जो समस्याएं होती हैं। क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार की मंशा स्पष्ट है कि शहर को 24 घंटे बिजली मिलनी चाहिए। उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से कोई संकट नहीं है बिजली का, लेकिन स्थानीय स्तर के जो लोकल फॉल्ट हैं उनके कारण से यदि बिजली की थोड़ी मोड़ी समस्या उत्पन्न होती है तो उस पर कड़ाई से बात भी की जाती है और काम भी करवाया जाता है। बिजली विभाग की तरफ से कुछ ऐसे स्पेसिफिक एरिया भी हैं जहां पर कनेक्शन दिए गए हैं और पड़ोसी को लाइन नहीं दी जा रही, उससे कहा जा रहा है गेट बंद कॉलोनी है, गेट खुली कॉलोनी है, पोल नहीं है, बहुत परेशान करते हैं और पैसे दे दो तो सारे नियम कायदे ताक पर रख जाते हैं। अगर ऐसी कोई समस्या आपके ध्यान में है, चूँकि ऐसी कोई शिकायत हम तक आई नहीं, अगर ऐसी कोई बात है, समस्या है, तो व्यक्ति अगर हमको बात करेगा तो निश्चित रूप से यदि होने योग्य काम होगा तो उसका निराकरण करवा दिया जाएगा। होने योग्य काम हो तो नगर विधायक रवि शर्मा से आकर जरूर मिले।